बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीरि व मा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही वल मुनख़निक़तु वल मौक़ूदतु वल मुतरद्दियतु वन नतीहतु व मा अकल सबअ इल्ला मा ज़क्कैतुम व मा ज़ुबिहा अलन नुसबि व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क़। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 3 है। इस सूरत के शुरू के अंदर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने ईमान वालों को इफ़ाए आयत की तलकीन की थी कि जो भी अहद व पैमा करो उसे पूरा करो। खुसूसन हिल्लत और हुर्मत के मुतालिक जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से अहद व पैमा करता है उसकी पासदारी इंतहाई ज़रूरी है और इससे इंसान के अंदर कानून की पाबंदी आती है। और जब इंसान कानून का पाबंद होता है, पाबंदी करता है, तो ये तरक्की के ज़ीने पे चढ़ता है और ये उरूज इसको अल्लाह ताला अता फ़रमाते हैं। लेकिन ये अगर कानून की पाबंदी नहीं करता, उसकी पासदारी नहीं करता, तो फिर ये ज़िल्लत की घाटियों के अंदर भी चला जाता है और फिर होता ये इंसान ही है, लेकिन ये इंसलाह करके फिर इंसानों से जानवरों की तरफ चला जाता है। फिर इसके अंदर जानवरों वाली ख़ासियत पैदा हो जाती हैं, जानवरों वाली ख्वाहिशात पैदा हो जाती हैं, तमाम वो चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो खुसूसी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को और जो कुरान करीम के ऊपर ईमान रखने वाले लोग हैं, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर ईमान रखने वाले लोग हैं, उनको दो किस्म के कानून समझाए हैं। एक हिल्लत का कानून है और दूसरा हुर्मत का कानून है। हिल्लत का कानून का मतलब ये है कि वो अहकामात जिनकी अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त दी है, जिनको करना जायज़ है, हलाल हैं, उनको किया जाए। और हुर्मत वाले क़वानीन वो हैं जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया है कि इनके करीब भी न जाओ। तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह फ़क़द ज़लम नफ़्सा, तो जिसने अल्लाह की हदों को छुआ तो उसने जुल्म किया, उसने तअद्दी की। तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान को कानून का पाबंद बनाना चाहते हैं, इसीलिए हुर्मत और हिल्लत के क़वानीन नाज़िल फरमाए। और फिर पिछली आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी बताया था कि ये जो जानवर हैं, बहीमा यानी मवेशी, ये तुम्हारे लिए हलाल हैं, इल्ला मा युतला अलैकुम, मगर उन जानवरों के अलावा जो अभी तुम्हें बताए जाएंगे। तो उनकी आज तफसील है कि वो कौन से जानवर हैं। वो तकरीबन 11 किस अक़साम के जानवर हैं जो हराम हैं, जिनका खाना इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो उनमें अल्लाह ताला तफसील से बताते हैं। यहाँ फरमाया कि हुर्रिमत, हराम किया गया है, अलैकुम, तुम पर, अलमैततु, मरदार जानवर जो बग़ैर शरी तरीके के हलाल ना किया जाए, उसके हलाल किए बग़ैर जो जानवर मर जाता है उसको मरदार कहा जाता है। ऐसा जानवर खाना हराम है। उसकी वजह ये, एक बात ज़हन में रखें कि ये इंसान की मशीन को किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया है। अब इसके लिए कौन सी चीज़ मुफीद है और कौन सी चीज़ इसके लिए मुज़र है वो अल्लाह ही जानते हैं। ज़ाहिर बात है, जो बंदा मशीन बनाएगा तो वो मशीन के तमाम चीज़ों को जानेगा कि इस मशीन के अंदर आपने ये चीज़ डालनी है, ये नहीं डालनी। अगर बंदा ख़ुद से उस मशीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, कह रहे नहीं यार वो कंपनी वाले ने हमें ऐसे गलत बताया है, मैं ख़ुद इसको इस्तेमाल करूँगा, ठीक है नहीं। अब मिसाल के तौर पर गाड़ी पेट्रोल पे चलती है, मैं और आप पानी डालें उसके अंदर तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, ख़राब होगी, बर्बाद होगी, ठीक है। तो इस तरह दूसरी जो मशीनरी हैं तो उनके अंदर जो बनाने वाले ने जो तरीका बताया उसी के तरीके के मुताबिक अगर इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी सही चलेगी और आपको तंग भी नहीं करेगी। लेकिन अगर अपने तरीके पर उसे यूज़ और इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो बर्बाद हो जाएगी। तो इसी तरह इंसान की मशीन को पैदा किसने किया है? अल्लाह ने। तो अल्लाह तबारक व तआला ही जानते हैं कि कौन सी चीज़ इसकी सेहत के लिए सही है और कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो मरदार का हुक्म ये अल्लाह ने फरमाया कि मरदार खाना तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी मुतमद्दन कौमें हैं, जो मुअज़्ज़ब कौमें हैं, उनके अंदर जो हराम मरदार खाना जो है ये बुरा समझा जाता है, कोई भी नहीं खाता। इल्ला ये कि जिनकी अकल ही मारी जाए, मत मारी जाए, तो वो इससे मुस्तस्ना है। जिनको अकल सलीमा हासिल ना हो तो फिर वो इस चीज़ से मुस्तस्ना होते हैं, वो फिर कोई मरदार भी आता है सामने खाते हैं, वरना आम तौर पर जो है मरदार नहीं खाया जाता। उसकी वजह ये होती है कि जब जानवर मर जाता है, ठीक है, मरदार हो जाता है, तो फिर उसके बाद उसके जिस्म के अंदर जो खून है वो मुंजमद हो जाता है। फिर उसके बाद उसके अंदर ताफुन फैल जाता है और ताफुन की वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे जरासीम जो है उसके खून के अंदर मौजूद होते हैं, जिसके खाने के बाद जो है इंसान बहुत सारी मूजी अमराज का शिकार होता है। अभी हम देखते हैं कि जो लोग हलाल हराम की तमीज़ नहीं करते, उनके सामने खाने पीने में किसी चीज़ की कोई तमीज़ नहीं। कीड़ा आ गया उसे खा लिया, सांप आ गया उसे खाया, बिच्छू खा लिया, ठीक है, मेंढक खा लिया, जो भी चीज़ सामने आई उसको पकड़ा खा लिया। तो जितनी भी मूजी अमराज हैं वहीं से मुंतकिल होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। अभी जितने भी आप दुनिया के
के अंदर देख रहे हैं जितने बड़े बड़े यानी कि बीमारियां हैं, उसमें जो एड्स वगैरह हैं और ये भी जो कोरोना आया था, ये हैं, जितने भी ये मसाइल हैं, ये सारे कुछ वहीं से आए हैं। और जो पाकीज़ा जो कौम होंगी, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ये पाकीज़ा खाने की तलकीन की है, वो पाकीज़ा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर इंशाअल्लाह ये चीज़ें नहीं होंगी। ये अल्लाह ने ख़ुद बताया है कि ये तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है, ये तुम्हारे जिस्म के अंदर जो है बहुत सारी बीमारियों का सबब होगा। तो इसलिए मर्दार का खाना हलाल नहीं है। जो बग़ैर शरई तरीके के ज़िबा किए मर जाए तो वो हराम है। दूसरी चीज़ फरमाइए, तकरीबन 11 चीज़ों का यहाँ बयान है, तो उसमें दूसरी चीज़ वद्दमो, और बेहता हुआ खून। जो बेहता, इसको दूसरी जगह में कुरान ने दमम मसफूहा कहा है कि बेहता हुआ खून, जो बेहता हुआ खून होता है उसका इस्तेमाल भी जायज़ नहीं, उसका इस्तेमाल करना भी हराम है। अब इससे जो है अगर कोई बहता हुआ खून इस्तेमाल करेगा, जैसे मिसाल के तौर पे अफ्रीका के जंगल के जो लोग हैं, आपने देखे होंगे वो जंगली लोग, वो जो जानवर को यूँ करते हैं कि उसकी यहाँ नस जो होती है ना खून वाली, उसके अंदर कोई छोटा सा सुराख करते हैं और फिर वहाँ से जो खून निकलता है तो उसको वो पीते हैं। तो उनके अंदर दरिंदों वाली सिफ़ात हैं, वही जानवरों वाली सिफ़ात हैं। वो यानी कि बिल्कुल जानवर लगेंगे आपको, उनका उठना बैठना चलना फिरना तकरीबन सारी चीज़ें उनकी जानवरों के साथ मैच करती हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने मना किया कि बहता हुआ खून इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। जो मिसाल के तौर पर जानवर को जो ज़िबा किया उससे जो खून निकला या जिस्म में ज़ख़म करके खून निकाला, तो वो भी बहता हुआ खून है, इसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। इसमें एक और मसला ये समझ लें कि आज हमारे जो ज़माना है इसके अंदर खून की मुंतकिली और खून का इंतकाल जो किया जाता है कि एक मरीज़ को दूसरे आदमी का खून लगाया जाता है। अगर कोई बीमार है और इंतहाई यानी कमज़ोर है तो उसको डॉक्टर हज़रात फरमाते हैं कि भाई आप दूसरे किसी ऐसे मरीज़ का आदमी का खून ले आओ जिसका खून आपके खून के साथ मैच करता है। तो इसका इस्तेमाल कैसा है, ये जायज़ है या नहीं? तो आम हुक्म तो ये है कि ये बहता हुआ खून है तो इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है, इसकी ख़रीदो फ़रोख्त भी जायज़ नहीं है और इसका इस्तेमाल करना भी जायज़ नहीं है, इल्ला मगर यह कि हालत इस्तरारी में हो, यानी ऐसी हालत हो कि दूसरी अद्वियात जो हैं उसकी बीमारी को यानी कि रफ़ा करने के लिए काफ़ी वाफ़ी ना हो। और इसको जो है हमारे डॉक्टर ही बता सकते हैं कि भाई खून की मुंतकिली के अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं है, तो फिर खून देना ये जायज़ हो जाएगा हालत इस्तरारी में। और इसका हालत इस्तरारी का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है जंगल में जा रहा है, अब उसके पास खाने पीने की चीज़ें सब ख़त्म हो गई, अब वो ऐसा होगा कि बिल्कुल मरने के करीब है, तो ये जो चीज़ें बयान हुई हैं इन तमाम चीज़ों को खा के वो अपनी जान बचा सकता है। जो हराम चीज़ें हैं तो उसमें इतना खा के कि उसकी जान बच जाए, वो अपनी जान बचा सकता है, उसके लिए इजाज़त है। तो इसी तरह फिर खून का इंतकाल भी यानी दूसरे के लिए जायज़ हो जाएगा। ये हालत इस्तरारी के अंदर ये माहिर डॉक्टरों को वो मुनासिर है कि वो बताएं कि दूसरी दवा जो है इस बीमारी के इलाज नहीं है सिवाय खून के, तो फिर उसका इस्तेमाल जायज़ हो जाएगा। और फरमाया कि तीसरी चीज़ लहमुल खिंजीर, जो सूअर है उसका गोश्त, खिंजीर का गोश्त खाना ये भी हराम है। और खिंजीर का गोश्त खाना क्यों हराम है? तो ये आप याद रखें कि इसको दूसरी जगह अल्लाह ताला ने जो है नजस करार दिया है, ये नजस जानवर है और ये गलाजत खाता है, गंदगी खाता है। तो इससे खाने से जो है जो कौम इसको खाती हैं उनके अंदर भी ये गंदगी गलाजत वाली आदत उनके अंदर पैदा हो जाती हैं। और दूसरा ये जानवर जो है इंतहाई बेगैरत जानवर होता है। अब इस जानवर के अंदर एक खसलत ये है कि ये मिसाल के तौर पर बाकी जानवरों के अंदर ये चीज़ें नहीं होती कि अगर मिसाल के तौर पर एक वक्त में जो है मादा के साथ अगर एक नर है तो दूसरा उसके करीब नहीं जाता, लेकिन ये जो है एक ही मादा से जो है सारे यानी कि लगे रहे, तो बेगैरत सा जानवर है। तो जो कौमें इसका इस्तेमाल करेंगे उनके अंदर वही आदत वही खसलतें आएंगी। दो किस्म की कौमें जो हैं आज इसको इस्तेमाल कर रही हैं। एक ईसाई हैं जो नाम नहाद अपने आप को अहले किताब कहते हैं लेकिन है नहीं, वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसको भेड़ बकरी की तरह और मुर्गियों की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा नेट वगैरह पर, ठीक है ना जी। और दूसरे जो ये सिख कौम भी इसको खाती है और ये इसको हलाल समझते खाते हैं उसको दबा के, और उनके अंदर आप देखेंगे ये तमाम तरह की गंदगी जितनी भी खसलतें वो सारी उनके अंदर मौजूद हैं। हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जितने भी अम्बिया आए हैं उन तमाम अम्बिया की शरीयतों के अंदर शराय के अंदर जो है सूअर का गोश्त खाना हराम था, हलाल नहीं था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शरीयत में भी हराम था, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी हराम था, लेकिन ईसाइयों ने जो है अपनी तरफ से इसको हलाल कर लिया। जो इनके बड़े बड़े पादरी होते हैं, जो इनके मौलवी होते हैं, रहबान दरवेश वगैरह जो इनके जो उलमा हैं, उलमा सू, उन्होंने जो है इनके लिए इस चीज़ को हलाल कर दिया। बस उनको पैसे मिलते रहे, नजराने मिलते रहे, वो अपनी दुनिया की चक्कर में रहे और उन्होंने लोगों के लिए तमाम चीज़ें हलाल कर ली। अब लोग भी बड़े बेवकूफ़ वो उसको हलाल समझ के दबा के खा रहे हैं जी। फरमाया कि तीसरी चीज़ जो लहमुल खिंजीर, और चौथी चीज़ वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह भी, वो जानवर जिसके ऊपर आवाज़ बुलंद की जाए,
जिसके ऊपर आवाज़ बुलंद की जाए। हलाल कहते हैं रफ़अ सौत, यानी जिस चीज़ के ऊपर आवाज़ को बुलंद किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पे हाजी हज और उम्रे का ihram बांधता है, फिर उसके बाद जो वो तलबिया कह देता है, हलाल तलबिया, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसकी आवाज़ को ऊँचा करके बोलते हैं। तो इसी तरह ऐसा जानवर जो गैरुल्लाह के नाम के ऊपर यानी कि मुख्तस कर दिया हो, उस ज़माने में जो है लोग बुतों के नाम पे करते थे कि ये लात की मिन्नत है जी, लात के लिए है, ये उज़्ज़ा के लिए है, ये मनात के लिए। तो आज हमारे ज़माने के अंदर जुहाला जो वो ये करते हैं कि जी ये शाहबाज़ कलंदर की नज़र है, ये शाह नूरानी की नज़र है, ये फ़लाँ बुज़ुर्ग की नज़र है, ये इस तरह करके यानी कि उन जानवरों को जो है मुख्तस कर दिया जाता है। तो कुरान के जैसे जानवर भी हराम है, उनका खाना भी बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो अब इसमें एक और बात भी ज़हन में रखें कि बहुत सारे लोगों के ज़हनों के अंदर ये मुगालता होता है कि भाई वो जो देने वाला होता है ना, उसकी नीयत ये नहीं होती कि जी इससे जो है मिसाल के तो वो बुत के नाम पे या बुज़ुर्ग के नाम पे नहीं देता। तो भाई सवाल ये है कि आप उसके अंदर ये कहो ना कि भाई ये मैं जानवर ज़िबा कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब शाहबाज़ कलंदर को पहुँचाए, इसका सवाब शाह नूरानी को पहुँचाए, इसका सवाब जुमला जितने भी औलिया अल्लाह गुज़रे उनको पहुँचाए। ठीक है, तो ये तो फिर जायज़ हो जाएगा। फिर उसको सुन्नत के मुताबिक, शरई तरीके के मुताबिक हलाल किया जाए, ज़िबा किया जाए तो हलाल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बुज़ुर्ग के नाम पर मुख्तस करके उसकी नज़र मान कर फिर उसके ऊपर अगर बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे, वो जानवर हराम ही रहेगा। इसकी मिसाल यूँ समझे कि अगर कोई शख्स जो है खिंजीर को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा करे तो खिंजीर हराम ही रहेगा। कुत्ते को ये दुआ पढ़ के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा करे तो कुत्ता हराम ही रहेगा, इसलिए कि वो अल्लाह के हुक्म से हराम है। अब इसमें एक बात और भी समझें, कोई चीज़ बज़ात खुद हराम या हलाल नहीं होती, उसे अल्लाह की ज़ात हलाल हराम करती है। मिसाल के तौर पर औरत, जिन्स से औरत सारी एक ही नहीं जी, सब एक ही हैं। औरत का लफ्ज़ जब आता है तो उसमें माँ भी शामिल, बहन भी शामिल, बीवी भी शामिल, फूफी, खाला सारी शामिल हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मना किया कि आप बहन और आपकी बहन की तरह दूसरी जो औरत होगी आप उसके साथ शादी तो कर सकते हैं, लेकिन बहन के साथ नहीं कर सकते। ये अल्लाह ने मना कर दिया, अल्लाह ने हुक्म लगा दिया कि ये हुर्मत का हुक्म है। हालांकि बहन और बीवी शक्ल सूरत में, तमाम खासियत में, औसाफ सब के एक ही हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बीवी की दाढ़ी होती है बहन की दाढ़ी नहीं होती, ऐसा कोई नहीं होता, बिल्कुल एक ही जैसी होती, सेम टू सेम, सारे औसाफ उनके अंदर एक ही होते हैं। लेकिन अल्लाह के हुक्म के तहत जो है बहन को हराम करार दिया जाता है और बीवी जो है उसके साथ आप यानी कि अपनी यानी कि नफ्सानी जो आपकी ख्वाहिशात है उनको पूरा किया जा सकता है। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ये जानवर भी जो है, जिनसे जानवर में तो सब बराबर हैं, हलाल जो जानवर हैं, बकरी है, ठीक है, भेड़ है, दुम्बा है, ऊँट है, ये सारे हलाल हैं। लेकिन बंदा अपनी खसलतों से और अपनी आदत से इनको अपने ऊपर हराम कर देता है। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह भी, अल्लाह के नाम के अलावा गैरुल्लाह के नाम पर इसको मुख्तस किया तो ये आपके लिए हराम हो गया, क्योंकि अल्लाह ने कानून बयान कर दिया। फिर आगे फरमाए कि एक और चीज़ हराम है, वो क्या है? वल मुनखनिक़तु, वो जानवर भी हराम है जो रस्सी से गला घुटने से मर जाए। अब आपने रस्सी के साथ बकरी बांधी हुई थी, आप घर से बाहर कहीं गए हुए थे, वापस आए तो बकरी मरी हुई पड़ी हुई थी, फंदा लग के मर गई वो, तो इसका खाना भी हलाल नहीं है। फरमाया कि वल मौक़ूज़तु, और उस जानवर का खाना भी हलाल नहीं है जो चोट लगने से मर जाए। ऊपर से बलाक लगी, बकरी थी नीचे उसके सर में लगी, वो मर गई। बकरा था या गाय थी, कोई चीज़ भी थी, या कोई और डंडा वगैरह लगा उससे मर गई, या किसी और तरीके से चोट लगने से जो वो जानवर मर गया तो उसका खाना भी हलाल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तीर सीधा जानवर को जाकर लगे और जानवर के जिस्म में यानी कि आर पार ज़ख़म कर दे उसको और खून निकल जाए उससे, तो फिर ऐसे जानवर का खाना हलाल हो जाता है। अगर तीर चिपटा जाकर लगा यानी कि यूँ टेढ़ा जाके जिस्म पे लगा और उसके प्रेशर से जानवर मर गया तो वो खाना हलाल नहीं होगा। फरमाया कि वल मुतरद्दियतु, और वो जानवर भी खाना हलाल, वल मौक़ूज़तु, और उस जानवर का खाना भी हलाल नहीं जिसको चोट लगे। वल मुतरद्दियतु, और उस जानवर का भी खाना हलाल नहीं जो ऊपर से गिर जाए। छत पे खड़ा था जानवर, वहाँ से गिर गया, दीवार पे खड़ा था वहाँ से गिर गया, पहाड़ पे खड़ा था वहाँ से गिर गया, तो ऐसे जानवर का भी खाना हलाल नहीं है। इल्ला ये कि आप पहुँचे तो उसके अंदर अभी सांसें मौजूद थी, वो तड़प रहा था, आपने उसको शरई तरीके से ज़िबा किया तो फिर आपके लिए हलाल हो जाएगा। वरना पहाड़ से गिरने के बाद आपने देखा कि भाई बकरी जो है वो दीवार के नीचे पड़ी हुई है, मरी हुई है, तो आप उसको नहीं खा सकते, वो चूँकि ऊपर से गिरी है, तो ऐसे जानवर का भी खाना हलाल नहीं। वन नतीहा, और ऐसे जानवर का भी खाना हलाल नहीं है जिसको दूसरे जानवरों ने सींग मार के हलाक कर दिया हो, मार दिया हो, तो ऐसे जानवरों का भी हलाल खाना हलाल नहीं। वमा अकल सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम, और ऐसे जानवर का भी खाना हलाल नहीं जिसको दरिंदों ने
फाड़ लिया हो, पकड़ लिया हो और उन्हें शिकार किया हो, इल्ला ये कि आपने जब दरिंदे को देखा, कुत्ते ने या शेर ने या किसी और जानवर ने किसी बकरी को पकड़ा था, आप भाग के गए और जानवर वो भाग गया, वहाँ जब पहुँचे तो उसके अंदर अभी सांसें बाकी थी, ठीक है। मिसाल के तौर पर उसकी एक रान तो काट के ले गया शेर, लेकिन वो अभी ज़िंदा थी, तो आपने उसको शरई तरीके से ज़िबा कर लिया, तो इल्ला मा ज़क्कैतुम, ज़िबा करने के बाद अब वो आपके लिए हलाल है, अगरचे उसका हिस्सा जो है वो जानवर लेके चला गया हो। फरमाया कि वमा ज़ुबिह अलन नुसब, और उस जानवर का भी खाना हलाल नहीं है जो आस्तानों के ऊपर, आस्तानों के लिए मुख्तस कर दिया गया है, जिसके यानी कि जो जहाँ पे उस जानवर, वो जानवर जो गैरुल्लाह के नाम पे मुख्तस होते हैं उनको ज़िबा किया जाता है, उनके ज़िबा की जगह पर मुसलमान जाके अपना जानवर ज़िबा करे तो ये हलाल नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक साहबी ने पूछा, अल्लाह के नबी मैं फ़लाँ जगह पे जो है अपना जानवर ज़िबा करना चाहता हूँ, मेरे लिए इजाज़त है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वहाँ आस्तान तो नहीं है, बुतों के लिए जानवर तो नहीं ज़िबा होते? कहा कि नहीं। तो कहा कि फिर इजाज़त है। तो जहाँ यानी बुतों के जानवर या गैरुल्लाह के नाम पर जो जानवर ज़िबा होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जो बलि चढ़ाई जाती है हिंदुओं का जो होता है, वहाँ मुसलमान कोई बकरा लेके ज़िबा करे और कहे कि जी मैंने इसमें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के ज़िबा किया है, तो अल्लाह ने मना किया कि ऐसी जगह पर उस जानवर का खाना फिर जायज़ नहीं होगा, हराम होगा। व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, और ऐसे जानवर का भी खाना हलाल नहीं है जिसको तुम तकसीम करते हो तीरों के साथ। ये मुसलमानों के अंदर नहीं था, लेकिन अरबों के अंदर ज़माने जालिद के अंदर एक रस्म थी, वो ये थी कि एक ऊँट लिया 10 अफराद ने, 10 अफराद ने ऊँट ख़रीदने के बाद उसका जो है फिर कुरानंदाज़ी करते थे। वो तकरीबन 10 तीर लेते थे, 10 तीरों में से जो है 7 तीरों के ऊपर जो है लिखा होता था और 3 तीर बग़ैर खाली लिखे नहीं होते थे उन पर। तो वो जब तो उसको थैली के अंदर से निकालते थे, तो जिसके हिस्से में जो तीर आता था, अगर मिसाल के तौर पर ये खावर है, इस खावर ने वो तीर निकाला तो इसके हिस्से में आ गया 7वां हिस्सा, उस तीर के ऊपर लिखा हुआ था 7 का आदद, तो ये उस ऊँट के 7 हिस्से लेके चला जाता था, और जिसके हिस्से में 3 आया तो वो 3 लेके चला गया, तो बाकी जो है खाली हाथ रह गए, उनको कुछ नहीं मिलता था। तो वो इस किस्म की तकसीम करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला, ये जुए की किस्म थी, तो अल्लाह ताला ने इससे भी मना फरमा दिया। एक और तरीक़ेकार उनका ये था कि वो जब तकसीम यानी ऐसी चीज़ें, मिसाल का तो बेस अब ये भी याद रखें कि ऐसी चीज़ें ये जुए के अंदर आती हैं और ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। उनके अंदर एक और रस्म ये थी कि वो मिसाल के तौर पे कोई काम करना चाहते हैं तो वो अपने जो है बुतखाने जाते और उसके थैली होती थी, रखी होती थी, उसके अंदर 3 तीर रखे होते थे, 3 तीर होते थे। वो जो वहाँ का इबादत खाने का जो बुतखाने का जो मुजावर होता था, उनसे नजराने लेता था, नजराने लेने के बाद उनके लिए एक तीर निकालता था। अब ये लोग अगर कोई सफ़र कर रहे हैं या कोई काम करना चाह रहे हैं या शादी ब्याह करना चाह रहे हैं, तो उसमें ये इस तरह की कुरानंदाज़ी करवाते थे। तो उस तीर को, एक तीर के ऊपर लिखा होता था अमारानी रब्बी, ठीक है, और दूसरे तीर पे लिखा होता था नहानी रब्बी, और तीसरा तीर खाली होता था। अब वो जो मुजावर होता वो एक तीर निकालता, अगर उस तीर के ऊपर लिखा होता अमारानी रब्बी, तो उस काम को ये लोग कर लेते कि ये अल्लाह की तरफ से इजाज़त है जी, शादी करनी है, सफ़र करना है, कोई भी काम करना है, तो वो उसको हलाल समझते, जायज़ समझ उसको कर लेते, यानी नेक शुगुन उसमें मानते। और अगर किसी तीर के ऊपर लिखा होता है नहानी रब्बी, कि अल्लाह ने मना किया है, तो उससे रुक जाते। अगर जो तीर खाली निकल जाता है तो मतलब ये होता है कि अब इस काम को आप थोड़ा मौकूफ़ कर दें, अभी नहीं करना, तो वो उस काम को जो है मौकूफ़ कर देते, फिर बाद में किसी और मौके के ऊपर जो है दोबारा किस्मत आजमाई करते और फिर दोबारा ये काम करते। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जुए की किस्में हैं, ये भी हराम है। तो तकरीबन 11 चीज़ें यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हुर्मत वाली बयान फरमाई और इनके ऊपर पाबंदी इंतहाई लाज़िम है। फरमाया कि ज़ालिकुम फ़िस्क, अगर इसके बारे में तुम पाबंदी नहीं करोगे तो तुम बहुत बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो जाओगे, तुम्हारे अंदर फ़िस्क और फुजूर दाखिल होगा और तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर देगा, तुम्हारी खसलतों को, तुम्हारे अखलाकियात को बिगाड़ देगा। और ये 11 चीज़ें बयान हुई, उनमें पहले मुर्दार, दूसरा बेता व खून, तीसरा खिंजीर, चौथा जो जानवर अल्लाह गैरुल्लाह के नाम पे मुख्तस किया जाए, पाँचवा जो जानवर यानी कि ऊपर से गिर के मर जाए, जो जिसको फंदा लग जाए वो, और छठा जानवर वो है जो चोट लगने से मरे, और 7वां जानवर वो है जिसको सींग मार कर जानवर मार दें, और 8वां जानवर वो जो ऊपर से गिर जाए, और वो जानवर जिसको शिकार दरिंदे वगैरह जो हैं वो चीर फाड़ खाएं और उसको अगर ज़िबा कर ले तो वो जायज़ होगा, और वो जानवर जो यानी कि आस्तान पे ज़िबा किया जाए, और वो जानवर जो तुम्हें यानी कि तकसीम में यानी कि कुरानंदाज़ी करके तुम लोग करते हो, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ज़राए हराम हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हलाल अहकाम के ऊपर अमल करने की और हराम जो हुक्म है अल्लाह के उससे हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक।